राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, जानकी की वजह से न मैं मर सका। जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, वेद चारों छहो शास्त्र कंठस्थ है, ज्ञान में मैं बड़ा तुमसे हर बात में। राम को बोला रावण, ज्ञान में मैं बड़ा तुमसे हर बात में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ युद्ध में तुमसे मैं, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, है खजाना मेरा अवध से बड़ा, है खजाना मेरा अवध से बड़ा, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता को मैं कर देता और उद्धम, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ युद्ध में आपसे, मैंने अपनों को ठोकरा के गलती किया। रावण सारा बता रहा है, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती किया, बावरे अपने बावरे तुमने अपने लगाए गले, ओ भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, ओ भरत तेरे भाई तेरे संग खड़ा, पर मेरे भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ युद्ध में तुमसे। रावण कहता है, राम जाति में मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, आयु में मैं तुमसे बड़ा मेरे से छोटे, मैं पहले आया धरती में तुम बाद में आए हो, बुद्धि में तुम्हारा एक सिर मेरे पास 10 सिर, तुम राजा के बेटे हो और मैं महान ऋषि का पुत्र हूं। मैं तुम्हारा रहने वाला देश भारत में है और मेरा देश समुद्र में घिरा हुआ है, तुम्हारा मकान ईटा गारा से बना हुआ है, मेरा मकान सोने का बना हुआ है, और मेरा कुल भी बड़ा है, मेरा परिवार भी बड़ा है, तुम्हारे यहाँ जितना धन है उससे ज्यादा धन दौलत मेरे पास है। तो बोले आप पराजित क्यों हो गए महाराज, हार क्यों गए, सब चीज बड़े है तो, बस हारने के एक कारण है, मेरा भाई मेरा विरुद्ध चला गया, बड़ा भाई हूं, अरे 1 लाख मार के आ दिया मेरे छोड़कर चला जाएगा, और हर कठिन हर परिस्थिति में तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारा साथ बना रहा, तुम्हारा भरत तुम्हारे सामने बना रहा, और जिसके साथ लक्ष्मण और भरत जैसे भाई हो तो दुनिया का कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। अब विभीषण जैसे भाई हो तो कोई भी युद्ध हारा जा सकता है। तो मेरे पास विभीषण जैसा भाई था जो मेरा साथ छोड़कर चला गया, और तुम्हारे साथ लक्ष्मण जैसा भाई है, भरत जैसा भाई है, इसलिए तुम विजय प्राप्त किए हो। न राम न मेरे से बल में तुम जीते हो, न अस्त्र शस्त्र में जीते हो, न ज्ञान में जीते हो, न परिवार में जीते हो, अरे रावण को जीते हो केवल भाई की वजह से जीते हो। और जिस परिवार में दुनिया विरुद्ध में हो जाए आपके, यदि केवल आपका भाई आपका साथ खड़ा है तो दुनिया का कोई भी युद्ध में कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पराजित नहीं कर सकता है। तो रामचरितमानस आपको शिक्षा देती है, हर परिस्थिति में दुनिया से बैरी कर लो, दुनिया से विरुद्ध हो जाओ, लेकिन भाई भाई से विरुद्ध मत रखो, भाई भाई से मत रखो, भाई के साथ प्रेम रखोगे तो जीवन रामायण बन जाएगा।
अब भाई के विरुद्ध आचरण करोगे तो या तो महाभारत बनेगा या तो लंका वो बनेगा। इसलिए ये रामचरित मानस जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। ये रावण पराजित होता है। और एक बात और बताऊं, रावण विभीषण को लात मार के क्यों निकाला? बोले अरे पगले, तूने क्या मांगा ब्रह्मा जी से? ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तुम भगवान के चरणार वृंद में अमल भक्ति और प्रेम मांगे हो ना विभीषण। तुम यदि लंका में रहोगे, हम जानते हमने ऐसी अपराध की है, हम मरेंगे। रावण ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं, रावण मरेगा, कुंभकर्ण भी मरेगा, मेरे परिवार के एक एक बेटा मरेगा, एक एक परिवार मरेगा। अरे मुखाग्नि देने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए एक तो परिवार में बचना चाहिए ना। अब भाई की मोह और प्रेम में विभीषण लंका को छोड़ नहीं रहा है। रावण कहता बिना लात खाए बिना ये जाने वाला नहीं है। और रावण का लात मारने के एक ही कारण है कि उनको राम के पास भेजना है। भाई तुम हमारे साथ हमारे कुल परिवार में कीड़े मकोड़े तरह तुम मत मरो। मैं तुमको लात इसलिए मार रहा हूं ताकि तुमको राम की शरण की प्राप्ति हो। और जीवन में कोई व्यक्ति जब लात खा जाओ तो रेल के पटरी में मरने मत जाओ। यदि लात खा जाओ तो जहर मत पियो, मरो मत। लात खाकर भी यदि भगवान की ओर से बढ़ चलो, भगवान की तरफ आगे बढ़ चलो, तो तुम्हारा लात खाना भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। ये जो विभीषण है, इसलिए रावण ने उनको भेजा है कि हमारे परिवार को कुल तारण करने के लिए एक तो बचना चाहिए। इस प्रकार आप देखें कि रावण की मृत्यु होती है और लंका कांड में समस्त निशाचरों के साथ की वध होती है। अब इधर उत्तरकांड, अब उत्तरकांड की कथा में आप देखें, प्रवेश करेंगे तो बालकांड हमारी बचपना है, अयोध्या कांड हमारी जवानी है, उत्तरकांड हमारी बुढ़ापा है। जितना आप कर्म किए रहोगे इसका उत्तर मिलेगा बुढ़ापा में। सोमवार को मैं जन्म लिया, मंगलवार को स्कूल गया, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को माँ बाप बन गए, शुक्रवार को बीमार पड़ गया, शनिवार को हॉस्पिटल, रविवार को गोविंदाय नमो नमः। 7 दिन की हमारी उम्र है। अब परीक्षित जी को भी श्राप मिली है कि 7 दिन ही तुम्हारे आयु है, 8वां दिन नहीं है। तो आप सोमवार को मरोगे, बच गए, फिर मंगल के मरोगे, मंगल के नहीं मरे तो फिर बुधवार को मरोगे, बुधवार भी बच गए तो गुरु को मरोगे। मैंने 7 में से 1 दिन तुम्हारी मृत्यु है। तो 7 दिन को जो सुंदर बनाना है तो भगवान से जुड़ जाइए, गुरु से जुड़ जाइए, महात्मा से जुड़ जाइए, अपने जीवन के कल्याण करिए। यदि मनुष्य तन पाकर ये जन्म को बिगाड़ दिए, ये शरीर आपको दान करने से नहीं मिला है, ये शरीर तीर्थ यात्रा करने से नहीं मिली है, ये शरीर संत की सेवा करने से नहीं मिला है, ये शरीर गाय को रक्षा करने से नहीं मिली है। तब शरीर मिली कैसे? कबहू करी करूं नानर देही, देता ईश बिनु हे तुषने। परमात्मा ने करुणा करके, दया करके इस शरीर आपको दिया है। नर तन सम नहीं कौनौ देही, जीव चराचर अजाचत जेहि। सारे संसार के जीवात्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु एक बार हमको मनुष्य बना दीजिए, एक बार हम आदमी बनना चाहते हैं।
लेकिन आपको भगवान ने कृपा करके आदमी बना दिया। अब कर क्या रहे हो? मानव लुटता मानव को मानवता का एहसास नहीं। जानवर जंगल से भाग रहे, खाने को वहां घास नहीं। पैसा जग में सबका साथी, कोई किसी की खास नहीं। भूख से बिलखता बच्चा देखो, क्या यह जीवित लाश नहीं। खंजर भोंकता दोस्त पीठ पर, अब दोस्ती में विश्वास नहीं। अब बच्चे उनके आधा दर्जन, अब बुढ़ापे में पास नहीं। मानव लुटता मानव को मानवता की एहसास नहीं। ये स्थिति आज हमारी है। अब क्या करोगे? हम कैसे जिंदगी जी रहे, महंगाई के मारे दाल का पानी पी रहे हैं। नहीं तबीयत खराब है ना पेट खराब है, पानी खरीदो तो उसमें भी आग है। बाजार से निकलते हैं तो पसीना आ जाती है। फल सजी ऊपर, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। टमाटर लाल है, गोभी नाराज है। इस हालत में आलू बुलाता है, इतना पानी डालते हैं उनका अस्तित्व मर जाता है। इसलिए महंगाई में इस तरह होता रहेगा चढ़ाव। अखबार में छप जाएगा एक दिन भाव। चावल 10 रुपए कोड़ी, गेहूं 20 रुपए जोड़ी, दूध 50 रुपए बूंद, घी 100 रुपए में सूंद। क्या बात वित्त मंत्री ने कही, भारत में आएगा अमेरिका से दही। आम 20 रुपए 2 कच्चे और 10 रुपए में आदमी के बच्चे। आदमी इतना सस्ते, आदमी आज इतना सस्ता हो गया। प्रोडक्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। किसी भी चीज के उत्पादन कम होता है तो उसके मूल्य घट जाती है। 50 साल पहले कितना प्रेम हुआ करते थे और आज आदमी में प्रेम नहीं है। भगवान को भीषण कहते हैं, प्रभु आप कुछ दिन रहिए, ये लंका को देखिए, यहाँ के खजाना को दान करिए। भगवान कहते हैं, मित्र तुम्हारा जो कोष है वो मेरा है। मुझे मेरी भरत मुझे याद आ रहा है। वो पगले ने मुझे बोला है चित्रकूट में, प्रभु यदि आपके आने में एक पल का यदि विलंब होगा तो मुझे आप नहीं पाओगे। वो आज भरत कह रहे हैं, नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज, मिलेगा सिंहासन, मिलेगी अयोध्या, भरत का सहारा कभी ना मिलेगा। रहूंगा जिंदा किसी के सहारे, टूटेगी आशा तो टूटेगा श्वासा। नहीं आओगे आज ओ मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। जब से गए भैया सुख चैन छोड़ा, सिया राम जी से नाता में जोड़ा। जप करके माला तुमको मैंने पाया, जपा सीताराम केवल यहीं पर रहेगा। नहीं आओगे आज ओ मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। तड़प के दिन रात तुझे मैंने पाया, सिवा आपके ना कोई हमारा। तज करके काया तुझको तो पाया, तो
पाया श्या राम फिर ना मिलेगा। तड़प तड़प कर किया मैंने पूजा, सिया शिवा आपके ना कोई न दूजा। मेरे तप से धरती अयोध्या की जागी, ये बेटा तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज ओ मेरे भैया, ते भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं चाहती गिनती ए अनाड़ी, बरसती है झर झर आंखों से पानी। चिता पर जलेगी ए प्यास आंखें, भाई दुलारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज ओ मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। क्या भाई का प्रेम है, ना भूतो न भविष्यति। राम कथा, राम जी की चरित्र क्या अद्भुत चरित्र है। ये चारों भाई में किसी एक के ऊपर प्रवेश करो, जीवन दिव्य बन जाता है। और आप देखें भरत जी के ऊपर क्या गुजर रहा है। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत दुख मन भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धो मुई बिसरायो। आज भरत जी सोच रहे हैं मेरे राम क्यों नहीं आ रहे हैं। तो भरत जी सोचते हैं पता नहीं राम रावण के युद्ध समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। भैया लखनलाल मूर्छित थी, ये समाचार मुझे मिला है। कहीं मेरा भाई लखन को खो तो नहीं दिया। क्या सीता जी को मुक्त कर पाए कि नहीं कर पाए। कारण कवन अनाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धो मुई बिसरायो। लगता है आज भरत को कपटी कुटिल समझकर मेरे राम मुझे भूल गए हैं। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, तो भाई उस कहते कि नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। यदि मेरी करनी को थोड़ा याद किया जाए तो करोड़ों कल्प तक इसका निस्तार नहीं हो सकता। लेकिन जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, अदीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मैं जानता हूं अपने दीन अपने भक्तों के अपराध को प्रभु ध्यान नहीं देते हैं, वो जरूर मुझे मिलेंगे। और आप देखें हम तो कभी रो नहीं पाते, लेकिन भरत की स्थिति क्या है। तो राम बिरह सागर महान, भरत मगन मन हो, दीप रूप धरि पवन सुत, आय जल को। भरत जी को देख रहे हैं कि राम की बिरह रूपी सागर में भरत जी डूब रहे हैं। अब भरत जी की स्थिति क्या है, किस रूप में दिख रहा है हनुमान जी को। तो बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जार। कुशासन में बैठा है, जटा की मुकुट है उनकी,
और मुख से राम राम जप रहे हैं और आंख से अश्रु की धारा बह रही है। मैंने भगवान से प्रेम कैसा करना है, भगवान की भक्ति कैसी करनी है, भगवान का जप कैसे करना है, ऐसा भक्ति और प्रेम करोगे ना, रामचरितमानस गारंटी देती है भगवान आपको जरूर मिलेगा। आप पति के लिए रोते हो रात दिन, कोई पत्नी के लिए रो रहा है, कोई बच्चे के लिए रो रहा है, कोई परिवार के लिए रो रहा है, कोई समाज के लिए रो रहा है, कोई तन के लिए रो रहा है, कोई धन के लिए रो रहा है। अगर रोना है एक बार मेरे राघव के लिए रो दीजिए, मेरे राम के लिए रो दीजिए। जैसे भरत रो रहा है ऐसे हमारे भी आंखों से भी आंसू बह जाए तो भगवान की अभिषेक हो जाएगा। और आप देखें भरत जी चिता जला चुके हैं, हाथ में मसाल आ गई है, मेरे राम के आने का कोई समाचार नहीं है। अब ये प्राण को रखकर मैं क्या करूंगा, अब ये जीवन को रखकर क्या करूंगा। जीवन है और राम ने मिली, जीवन है बाल बच्चे परिवार मिल गए, जीवन है मकान दुकान मिल गया, जीवन है पंच सरपंच मंत्री बन गए, जीवन है सब मिल गया, और जीवन है कि भगवान ने मिला, तो फिर जीवन का कोई मायने नहीं। और हनुमान जी भरत जी का प्राण कैसे बचाते हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गणपाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। ये प्राण रक्षक है हनुमान जी। हनुमान जी पहले प्राण तो सुग्रीव को बचाया, दूसरा प्राण बाली दलों को बचाया, तीसरा प्राण विभीषण का बचा लिया, चौथा प्राण मां जानकी के बचा लिए, पांचवा प्राण लक्ष्मण जी का बचा लिए, और छठवां प्राण मेरे भरत को बचाने जा रहे हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गणपाति। और रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। ये वचन सुने और क्या बोल रहे हैं। रिपुरन जीति सुयस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हे भरत जी, रिपुरन अर्थात रावण के पूरे परिवार पर विजय प्राप्त करके राम जी आ रहे हैं। अब यहाँ पर नाम ले रहे हैं। भगवान राम जब अयोध्या गए तो क्रम देखना यार, क्रम आगे राम लखन बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे। राम जी जंगल जाते हैं तो राम आगे हैं, सीता जी पीछे हैं, और उसके पीछे लक्ष्मण जी हैं। अब वापस आ रहे हैं तब राम को आगे होना चाहिए, लेकिन क्रम बदल गया। कैसे आ रहे हैं। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, मतलब गए तो ज्ञान मार्ग से गए, वापस आ रहे तो भक्ति मार्ग से वापस आ रहे हैं। गए तो राम जी आगे थे, वापस आ रहे हैं तो सीता जी आगे हैं। मतलब वनवास जाना तो राम माने ज्ञान मार्ग से वापस गए, अब भक्ति के द्वारा आ रहे हैं। ये कृपा मार्ग है। और हनुमान जी पूछ रहे हैं, को तुम तात कहां से आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। तुम कौन हो तात? इतनी सुंदर वचन 14 साल में आज तक एक कान सुन नहीं पाया है। कभी कभी
मधुर वचन है औषधि, कबीरदास जी। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचर, और सालय सकल शरीर। मधुर वचन बोलोगे तो दवाई बन जाता है, कटुक वचन बोलोगे तो जहर बन जाता है। और किसी को बस में करना है ना तो टोना जादू से बस मत करना। किसी को बस में करना है ना तो रुपये पैसे बस में मत करना। किसी को बस में करना है ना तो लाठी तब्बल से मत करना। बस में करने का बहुत बढ़िया मंत्र दे रहा हूँ, किसी को बस कर सकते हो। जिसको भी बस में करना चाहते हो एक मंत्र मिल रहा है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। अब वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बहु बस में नहीं है, मधुर बोलकर देखो, कल मैके को भूल नहीं जाएगी तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए सास को चाहिए बहू से मधुरता से बात करे। बेटी बना लो, सब कुछ छोड़ के आई है, बेटी बना लो उनको। अब बहू को चाहिए अपनी मम्मी छोड़कर आई हो, इसको मम्मी बना दो ना, माँ बना दो ना। इसलिए बहू को बस में करने के लिए, सास में बस करने के लिए कोई नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है, किसी बैठक के पास जाने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस आपको मंत्र दे रहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। अब वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर वचन को त्याग दीजिए। और हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मैं मारुत पवन देवता का पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत देते ऊट सादर। ये तुरंत भरत जी उठ जाते हैं और उठ कर हनुमान जी से मिलते हैं। 14 साल का विरह, राम मिले नहीं भरत भैया, राम मिले नहीं है। अब भरत जी का दुख मिट रहा है। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हे बानर, हे कपि, आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद ये भरत का सब दुख मिट गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, सब दुख मिट गया। मिले आज मोहि राम प्रीते। जैसे राम साक्षात मुझे मिल गया। मतलब रात में आप देखना, सुंदर जब हवा चलती है तो चमेली का खुशबू आता है, कहीं मोगरे की खुशबू आती है। अब हनुमान जी जहां जहां जाते हैं तो हनुमान जी के तन से राम की खुशबू आता है, राम की सुगंध आता है। मिलते हो हनुमान से और खुशबू आती है राम की। ये है क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने अपने तन तन में, रोम रोम में अपने राम को बताया। इसलिए जहां भी हनुमान जी जाते हैं राम की खुशबू लेकर जाते हैं। और ऐसा यह संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखो कछु नाही। आज रघुवंश कुल मेरे हनुमान का रेडी हो रहे हैं। लक्ष्मण का प्राण बचाकर
लक्ष्मण जी रेडी हो गए, मेरे प्राण दाता हो। सीता जी के प्राण बचाकर सीता जी कहते तुम मेरे प्राण दाता हो। भरत जी कहते हैं मेरे को राम से मिला दिए हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण को किसी जन्म में नहीं चुका पाऊंगा। इसलिए आप देखना, राम राज्य जब होता है ना तो सुग्रीव की विदाई हो जाता है, जामुन जी की विदाई हो जाता है, नल नील की विदाई हो जाती है। तो कहा जाता है सीता तुम हनुमान की विदाई कर दो ना। प्रभु आज तक सुने हो कोई माँ अपने बेटा का विदाई कर पाया है? मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने हनुमान की विदाई नहीं कर पाऊंगा। भरत जी को कहते भरत तुम हनुमान की विदाई कर दो ना। भरत कहते प्रभु मैं उनका ऋण में हूं, ऋणी हूं मैं, और अपने ऋण दाता का विदाई मैं नहीं कर सकता। लक्ष्मण का लक्ष्मण तुम विदाई कर दो ना हनुमान की। लक्ष्मण कहता नहीं, मेरे प्राण दाता है, इनकी वजह से मेरे जीवन में राम भक्ति फिर मुझे मेरे जीवन में संचार हुआ है, तो मैं लक्ष्मण मैं हनुमान की विदाई नहीं कर पाऊंगा। राम को कहते प्रभु आप विदाई कर दो ना। मैं विदाई नहीं कर सकता हूं। जिसने मेरे भाई का प्राण बचाया है, जिसने मेरी पत्नी का प्राण बचाया है और जिसने मेरा प्राण बचाया है, ऐसे प्राणदाता हनुमान का विदाई मैं नहीं कर सकता। सबका नजर शत्रुघ्न की ओर चले गए। शत्रुघ्न हनुमान की विदाई तुम कर दो ना। शत्रुघ्न कहता मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम क्यों नहीं कर पाओगे? अरे जब से हनुमान आया है रोज राम कथा सुनाता है, और इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले का हम विदाई कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम विदाई नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी बिना विदाई लिए स्वयं चले गए। और कहां चले गए? सुग्रीव जी के पास, और जाकर सुग्रीव जी के चरणों को प्रणाम किया। सुग्रीव को चाहिए कि हनुमान को प्रणाम करे, लेकिन आज हनुमान सुग्रीव को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी मेरे गुरु हैं। हनुमान जी गुरु कौन है? सूर्य है। और तुम गुरु के पुत्र हो, तो गुरु के द्वारा मुझे मंत्र मिला है, और गुरु पुत्र के द्वारा मुझे राम मिला है। तो जिनसे मुझे राम मिला है उनका चरण को प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम क्या करते हैं कि हे महाराज मुझे 2-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। वो आज हमेशा के लिए सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी को अपनी सेवा से मुक्त कर देते हैं। अब मुक्त करके कहते हैं कि हे तात तुमको हमेशा के लिए मैं मुक्त करता हूँ, तुम जाओ निरंतर राम सेवा करना। अब आज राम अपने हनुमान को कहते हैं हनुमान तुम्हारे वजह से पंपापुर की राज्य मिली और तुमने सुग्रीव को दिला दिया। हे बेटा तुम्हारे वजह से लंकापुरी की राज्य मिली, तुमने विभीषण को दिला दिया, और तुम्हारे वजह से हनुमान मुझे अयोध्या का राज्य मिला। तो एक जगह सुग्रीव को बैठा दिए, एक जगह का राज्य में विभीषण को बैठा दिए, अयोध्यापुरी के राज्य में मुझे बैठा दिए। हनुमान तुमको क्या मिला? हनुमान रोते रोते प्रभु के चरण में गिर गए। प्रभु एक बात बोलो, पंपापुर का एक पद है भाई प्रभु जिसको सुग्रीव को मिला है, लंकापुरी का एक पद है प्रभु जिसको विभीषण को मिला है, और अयोध्यापुर का भी एक पद है प्रभु जो आपको मिला है। ये हनुमान भाग्यशाली है, मेरे राम को मुझे 2-2 पद मिला है। जिसको राम के 2-2 पद मिला है, इससे बड़ा कौन हो सकता है? तो आज भगवान राम की राजगद्दी अयोध्यापुरी आते हैं, दोनों भाई का मुलाकात होती है।
अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान सबसे मिलते हैं। माता कैकेयी के चरणों में कोटि कोटि बंदन को प्रणाम करते हैं। मां, यदि तुम्हारी आशीर्वाद मेरे लिए जंगल की वरदान नहीं मांगते तो आज इस दुनिया में तुम्हारे बेटा राम को कोई जानता नहीं। पिताजी अयोध्या तक रोकना चाहते थे, लेकिन आपने मुझे विश्व बंदनी बना दिए। इसलिए कैकेयी माता के चरणों में प्रभु बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी महाराज क्या करते हैं? सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, और रामचंद्र बैठई सिंहासन। सब द्विज, सभी ब्राह्मण लोग अनुशासन आदेश देते हैं और राम जी को सिंहासन में बैठाते हैं। राम जी का राज्य अयोध्या को दिन प्रारंभ होता है और भगवान राम कहने लग गए, भैया हो, मेरी एक विनती है। पूरी प्रजा सुन रहे हैं, प्रभु क्या बात है? मेरा एक आज्ञा मानोगे? प्रभु आप राजा हो, हम प्रजा हैं। ऐसी प्रजा किस काम के जो राजा के कहना ना माने? आप आज्ञा तो दीजिए प्रभु, आपके कहना हम मानेंगे। जो अनीति कछु बरजो भाई, तो मही बरजो भय बिसराई। यदि कोई अनुचित मुझसे हो जाए तो राम को हम बोलेंगे कैसा, टोकेंगे कैसा, मत सोचना। निर्भय होकर, निडर होकर तुम राम को टोक सकते हो, बोल सकते हो। यही राम राज्य है। और राम राज्य का मतलब दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। बैर न कह काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। राम जी के राज्य में कोई किसी को डरते नहीं थे, क्योंकि राम राज्य का प्रजा निडर होता है। राम के राज्य में रहने वाला प्रजा में कोई बीमारी नहीं, कोई कोरोना बीमारी नहीं, कोई बीपी शुगर नहीं, सब स्वस्थ सुंदर। राम के राज्य में कोई दरिद्र नहीं, राम के राज्य में कोई गरीब नहीं। ऐसे सुंदर राम के राज्य है। आइए सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। कौशल नंदन जय श्री राम।